हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है आपके पार्टनर या जिन भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उस व्यक्ति की करंट हिडन फीलिंग्स यानी कि करंट छुपी हुई भावनाएं कौन सी हैं आपके लिए, क्या है बेसिकली। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी ये, सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। एट ऑफ कप्स, मून, एस ऑफ पेंटिकल्स, hermit, sun, two of wands, page of swords, eight of pentacles, devil, ace of cups एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ कप्स। इसे मैं सेंटर में रख देती हूँ। यस, ओके। मुझे दिखाई दे रहा है जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं ना, उनकी एनर्जीज में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर कैप्रिकॉन एनर्जी, टॉरस एनर्जी, मेष राशि यानी कि एरिस राशि भी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ठीक है, सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है उससे ये पता चल रहा है कि आपके पार्टनर ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है या तो आपसे बात नहीं करते, बिकॉज हर्मिट का कार्ड ऑब्स्टेकल में आया है। यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति काफी ज्यादा ये कह सकते हैं कि आपके साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। इनके मन में देखो, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके बिना रह नहीं सकते, इन्हें आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पता है, वैल्यू पता है। बट द हर्मिट का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अपनी भावनाओं को ज्यादा खुलकर दिखाते नहीं। ठीक है, अपनी ऊर्जाओं को, अपनी एनर्जीज को दूसरों पे खर्च कर रहे हैं, दूसरों पे खर्च कर रहे हैं यानी कि उन लोगों पे जो इनके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है इनकी फैमिली का प्रेशर या लोगों में रहने के तौर तरीके कुछ ऐसे हैं जिसमें दूसरों के बारे में ज्यादा कंसर्न है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना चाहकर भी अपने लिए नहीं जी सकते, चाहकर भी ये व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच सकते, सेल्फिश नहीं हो सकते। बेसिकली इनके लिए ऐसा है कि ये इच्छा रखें तब भी पॉसिबल नहीं है कि ये अपने आप को वैल्यू कर सके। अब उसका रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं देखो, दो एनर्जीज जो मैं देख पा रही हूँ, एक तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है जिसमें ये अपने फादर या मदर से देखकर ऐसे बन गए हैं या बन गई हैं कि अरे यार मुझे सोसाइटी को इम्प्रेस करना है, लोगों के हिसाब से चलना है, लोगों के हिसाब से उठना बैठना है। लाइक अपने आप को उतनी वैल्यू नहीं देनी है बट दूसरों को बहुत वैल्यू देनी है, चाहे वो मुझे कुछ रखे ना रखे, मुझे उनके साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, उनके हिसाब से उठना बैठना है। जैसे लोग, मतलब जो दुनिया देखना चाहती है, ये दुनिया को वैसी चीजें दिखाना चाहते हैं जैसे कि होता है ना कि फॉर सोसाइटी हैप्पी फैमिली जरूरी है, घर जरूरी है, गाड़ी जरूरी है, बच्चे जरूरी हैं। तो ऐसी फैमिली जिन लोगों के लिए, ऐसी सोसाइटी जिन लोगों के लिए कल्चर इंपॉर्टेंट है, कास्ट इंपॉर्टेंट है, भाई सेम कास्ट में शादी होनी चाहिए, हमारे कल्चर्स को वैल्यू करना है। लेकिन इस तरीके की एनर्जी जो सोसाइटी के हिसाब से बनी हुई है, एक प्रैक्टिकल नेचर आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है। पर क्या कह सकते हैं वो उस एनर्जी में खुश है? मैं कहूंगी नहीं, वो बिल्कुल खुश नहीं है। ऑब्स्टेकल में ही दिख रहा है, जो भी वो कर रहे हैं उससे वो खुश नहीं है। इनका ऑब्सेशन, इनका पागलपन आपकी तरफ है, ये आपको लेकर फुल क्रेजी हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपकी तरफ ऑब्सेस्ड है। अब ऑब्सेस्ड का मतलब आपका एक नशा है इनको जो छूटता नहीं। अटैचमेंट जो है वो आपके रिलेटेड इनकी कम नहीं होती, आपको लेकर क्रेजी है। बट क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति दिखाते नहीं, जो इनके मन में है ना वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो ये छुपाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो मैंने एनर्जी पिक की है वो ये है कि एक तो यार सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं, दूसरा दूसरों के बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, इनके आसपास की सराउंडिंग में इन्फ्लुएंस भी दिखाई दे रहा है, बहुत से लोग इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अरे ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, ऐसे इंसान से बात मत कर, ये इंसान हमारे टाइप का नहीं है, या इसकी और तेरी में एज में फर्क है, या तुम्हारी सिटी अलग है, या तू मैरिड है। लाइक लोगों के इन्फ्लुएंस के हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर ऑब्सेस्ड जरूर है, आपके लिए क्रेजी जरूर है, पर इतनी भावनाएं होकर भी आपके लिए कहीं ना कहीं लाइक एक्सप्रेसिव नहीं है, इनिशिएटिव नहीं ले रहे। ठीक है, करंट एनर्जी में मुझे ये दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति बहुत उदास है, मायूस है, डिप्रेस्ड है, वो अपनी जिंदगी में अपने आप को हैप्पी फील नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके पार्टनर को, पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। एक पल बहुत रोना धोना होता है, अपसेट हो जाते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपसेट रहने लगते हैं, लो फील करने लगते हैं और कुछ भी इन्हें अच्छा नहीं लगता। लाइक कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स होते हैं। बचपना बहुत दिखाई दे रहा है। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं बचपना क्यों दिख रहा है भाई, इनकी एनर्जी, करंट एनर्जी बताएं मेरे व्यूवर्स की, करंट एनर्जी क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप कंफ्यूज्ड हो बहुत ज्यादा। आप इनके एक तरफ से आप चाहते हो कि इनसे आपकी कम्युनिकेशन हो, अगले पल आप डिफेंसिव एक्ट करते हो, आप चाहते हो कि आप भाव खाएं और आप इन्हें भाव ना दें, ऐसी एनर्जी दिख रही है।
आपका इनके बीच का प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के बीच में जो आप चाहते हो वो ये आपको देते नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, कोई फ्यूचर आपको इनके साथ दिख नहीं पा रहा है। एक पल आप चाहते हो कि आपकी इनसे बात हो जाए, आप इनके कम्युनिकेशन का वेट करते हो, पर अगले पल आपके दिमाग में ये चलता है कि अगर आपको कम्युनिकेट करने का इन्होंने कोशिश किया, बात किया, तो आप इन्हें ध्यान नहीं देंगे। मिक्स्ड एनर्जी में ऐसा भी कह सकते हैं कि एक तरफ आप चाहते हो आपको प्यार मिले, पर दूसरी तरफ उसी प्यार से दूर भागते हो। जब भी प्यार करने वाला कोई व्यक्ति आ भी जाए, कोई आप में इंटरेस्ट ले भी, तो आप उस एनर्जी से दूर रहने लगते हो। यस, क्लियरली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी में प्यार चाहकर भी आप प्यार को खोज नहीं पाते। लाइक अगर आपको अप्रोच आ भी जाता है किसी का, तब भी आप इंटरेस्ट नहीं लेते, और इस पर्सन को लेकर भी आप बहुत लॉस्ट और कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज्यादा। एक पल आपको लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगले पल आपको लगता है कि शायद कुछ ठीक होना ही नहीं है, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। इस तरीके का थॉट आपको परेशान करता है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप मेंटली इस इंसान को लेकर बड़े एग्जॉस्ट हो चुके हो, ऑलरेडी आप थक चुके हो, बहुत परेशान हो चुके हो। आप एक फैसला करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो, एक डिसीजन तक आना चाहते हो पर डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है आपके लिए काफी डिफिकल्ट है, ठीक है, डिसाइड करना डिफिकल्ट है। अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया है, क्लियरली दिख रहा है कि आप उलझे हुए हो। आप जरूर सोच रहे हो कि नहीं नहीं, मैं तो एकदम क्लियर हूँ, मुझे तो पता है मुझे क्या चाहिए, बट नहीं। आपका माइंडसेट ना दो दो दिन में बदल जाता है, या शायद कुछ घंटों में ही बदल जाता है। एक घंटे पहले आप बोलते हो कि नहीं, इस इंसान की तो मुझे शक्ल भी नहीं दिखती, अगले ही घंटे में आप इनको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हो, चेस कर रहे हो, या आप इनके रिलेटेड टैरो रीडिंग्स देख रहे हो। सो बेसिकली क्या है ना, आप बहुत उलझे हुए हो, बहुत ज्यादा उलझे हुए हो। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको इस कनेक्शन में क्या चाहिए। बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग की एनर्जी आपकी दिख रही है, दिक्कत आ रही है आपको। बाकी कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आप इस वक़्त मल्टीटास्किंग भी बहुत कर रहे हो। एक साथ बहुत सारे काम सँभालने की कोशिश कर रहे हो, या एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे हो। ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, वो भी करना है, वो भी करना है। लाइक एक स्ट्रैटेजी नहीं है, एक प्रॉपर प्लान नहीं है। एट अ टाइम आप बहुत सारी, लाइक घर पे भी ध्यान देना है, बाहर दोस्त को भी देखना है, अपने घर पे भी इधर फोकस करना है। तो मल्टीटास्किंग बहुत है, बिज़ी बहुत हो, आप फ्री नहीं हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चाहो भी तो आपके पास अपने लिए टाइम नहीं हो पा रहा, ऐसी दिक्कत दिखाई दे रही है। एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी ज्यादा दिखी है आप लोगों में, ठीक है, ये आपकी राशि हो सकती है। यहाँ पर अगेन हम आपके पार्टनर की तरफ आते हैं। आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, मूड स्विंग्स इसके वजह से हो रहा है। एक पल उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे बात कर लेनी चाहिए और आपके पास आ जाना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि आप इनकी जिंदगी की बहुत बड़ी हैप्पीनेस हो। आपसे इनको लाइफ में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और हैप्पी फील होता है, एक्साइटमेंट फील होती है, एक पैशन, एक थ्रिल आ जाता है इनकी लाइफ में जो आपसे मिल जाता है। लव्ड फील करते हैं, इन्हें लगता है कोई तो है जो इनकी परवाह करता है, जो इनकी केयर करता है, जो इनसे लव करता है, इन्हें वो फीलिंग आ जाती है। तो ये उस फीलिंग के लिए कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्ट कर जाए, लेकिन अगले ही पल उन्हें लगता है कि यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे में मैं अपने आप से प्यार करूँ तो ज्यादा बेहतर है। इस रिलेशनशिप में इन्हें बहुत अच्छे से पता है इन्हें बहुत कुछ करना पड़ जाएगा, क्योंकि इससे पहले इन्होंने इतने एफर्ट्स नहीं डाले हैं। इन्हें पता है, इन्हें पास्ट में भी इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, ये बात आइडिया देती है। ऐसा दिख रहा है कि एक रिग्रेट भी है, लेकिन इन्हें लगता है इन्होंने अकेले आपको हर्ट नहीं किया, अभी आपने भी उनको बख्शा नहीं, यानी कि आपने भी उन्हें कहीं ना कहीं हर्ट किया है अपनी वाणी से या किसी एक्शन से। किसी तरीके का आपका भी बिहेवियर बहुत ज्यादा लाइक ऐसा रहा है एक्सट्रीम लेवल पे। अगर ये गलत है तो उनको लगता है कि आप भी कुछ कम नहीं थे, तो इन्हें ऐसा लगता है गलती दोनों तरफ से थी, ऐसा नहीं था कि एक तरफ से थी। कुछ तरीके से आपसे भी मिस्टेक्स हुई, ऐसा इनको फील होता है। लेकिन इस रिलेशनशिप में इनका एफर्ट डालने की इच्छा है, ये डेफिनेटली चाहते हैं इस रिश्ते में फिर से दोबारा ट्राई करने की कोशिश करना चाहते हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं आपके पार्टनर, या करती हैं। डे ड्रीमिंग में ऐसा समझ लो कि ये इंसान सोचते हैं कि अगर इस बार आप आ गए तो इन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उठना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, पास्ट में कई बार आप इनको बोलते थे कि यार तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मुझे सुनते नहीं हो, तुम्हारे पास मेरे लिए जरा सी भी फुर्सत नहीं। तो अब ये मेंटली प्रिपेयर्ड है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको ध्यान नहीं दिया, तो इस बार इनको ऐसा लगता है कि अगर आप कभी भी ऐसा कहेंगे कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तो ये आपके लिए टाइम निकालेंगे। क्योंकि कल तक ये आपसे बहस करते थे कि अच्छा मेरे पास नहीं है ना टाइम, मैं बहुत बिजी हूं ना, तुम्हें समझ नहीं आता। अब इन्हें लगता है कि इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, मैं समय निकाल सकता था, आधा घंटा ही दे लेता, या प्यार से एक कॉल ही उठाकर लाइक कर देता, या कर देती कि यार कैसे हो, कैसा रहा तुम्हारा दिन। और आधी बात मतलब लाइक अच्छे से करने के बाद वो आपको बोल देते कि यार पता है काम बहुत ज्यादा है, तुम प्लीज समझो ना, अंडरस्टैंडिंग रखो, मेरे को इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है, तुम मुझे सपोर्ट करो। ये ऐसे भी चीजों को हैंडल कर सकते थे, पर इन्होंने क्या किया, नाराजगी दिखाई, लड़ाई दिखाई, कोल्ड बिहेव किया, इम्बैलेंस हो गए। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है कि अगर मेरी इस इंसान से दोबारा बात होती है, दोबारा कनेक्शन आता है, तो इस इंसान को ना मैं एक बेटर लाइफ जरूर दूंगा। इसने कल तक मुझसे शिकायतें की, पर मैंने उस शिकायतों पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन दिस टाइम अगर इसने मुझसे शिकायतें की ना, तो मैं जरूर इसको ध्यान दूंगा, मैं इसे वैल्यू दूंगा, मैं इसे अप्रिशिएट करूंगा, या उस चीज को मैं बहुत अलग तरीके से हैंडल करूंगा या करूंगी, ठीक है।
इन्होंने खुद को बदलने का डिसीजन ले लिया, ऑलरेडी उन्होंने प्लान कर लिया कि मैं खुद को चेंज कर लूँ, क्योंकि इन्हें लगता है हर कोई परफेक्ट नहीं होता और ये भी डेफिनेटली इतने परफेक्ट नहीं है। ये अपने आप की हीलिंग पे बहुत काम कर रहे हैं, खुद को जितना हो सके उतना बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय इनका वर्जन, इनका बिहेवियर, इनका पैटर्न काफी ज्यादा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत चेंज कर रहे हैं खुद को, ये प्यार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज इनके जीवन में जो अकेलापन आया है उससे इनको इतना तो पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये अकेलापन उनकी अपनी गलती से है। यानी कि प्यार करने वाला व्यक्ति तो उन्हें मिला था, उनकी लाइफ में था कोई जो उन्हें प्रेम करता था, जो उन्हें वैल्यू करता था, बट उन्होंने उस प्यार को उतनी ज्यादा वैल्यू दी नहीं। बट ये याद रखना कि इसका मतलब ये नहीं कि आप में तो कोई बुराई है ही नहीं, आप में तो कुछ दिक्कतें है ही नहीं। ऐसे बहुत केसेस आ जाते हैं मेरे पास जिसमें लोग मुझे बताते हैं कि अरे दीदी बताया उसने ऐसे बिहेव किया, वैसे बिहेव किया, ये मुझसे बात बोली, उल्टा मुझे बोला, ये बदतमीजी करी, आज वो मुझे हर्ट करता है। जब मैं उनकी चार्ट ओपन करती हूँ, जब उनकी कुंडली देखती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि अरे यार ये खुद भी कम नहीं थे, ये तो खुद बहुत एग्रेसिव थे। मेरे को क्वेश्चन करना पड़ता है, यार तुम जो है बहुत ज्यादा बात करते हो, ओवर बोल देते हो, तुमने इस इंसान के साथ गाली गलौज तक की है, ये सच है? तो बोलते हैं नहीं नहीं मैम, नहीं बिल्कुल नहीं की। मैं बोला सच सच बोलो, अब एकदम मुंह खोलो। बोले हाँ मैम सच में हमने भी गाली दी थी, एंड में अति होने के बाद। मैं एंड में अति होने के बाद नहीं, तुम्हारा बिहेवियर भी कम नहीं है, तुम्हें भी पेशेंस नहीं है, तुम्हें भी सब्र नहीं है, तुम भी ओवर रिएक्ट करते हो या करती हो, तुम्हें भी एकदम से गुस्सा आता है और गाली गलौज तक उतर जाते हो, सामने वाले के कैरेक्टर को एकदम वो कर देते हो। तुम में भी पेशेंस नहीं है। अगर वो इंसान गलत है तो चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारा अपना एंड भी तो देखो। हमारे तरफ से हमें लगता है कि कीचड़ मारने वाला बुरा, वो जो कार गुजरी उसने हम पर कीचड़ गिराया, वो हलकट है, उसको अकल नहीं है गाड़ी चलाने की। लेकिन यार हम ये नहीं सोचते कि हमारे कपड़े गंदे हो गए, हमें भी तो धोने की जरूरत है, हमें भी तो चेंज करने की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, हमें वो नहीं दिख रहा है कि हमारे ऊपर कितना मेल लग गया, हम देख रहे हैं कि दूसरे ने क्या किया। ठीक है, तो खुद का मेल भी साफ करना होगा। अब देखो गलती तो डेफिनेटली सामने वाली की, ये बात मैं नहीं कह रही कि उस कार चलाने वाले को अक्ल थी, बहुत स्मार्ट था, नहीं। देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि वो बेवकूफी है। ओके, ऑब्वियसली वो बेवकूफ है, उसको गाड़ी चलाने का ढंग नहीं, तभी वो कीचड़ आप पर लगा। लेकिन क्या उस कीचड़ को आप देखते रह जाओगे, सामने वाले को ब्लेम करते रह जाओगे? नहीं ना, साफ तो करना पड़ेगा ना। तो ये समझो कि चरित्र पे दाग अगर उसके आता है, या गुस्सा उसका अच्छा नहीं है, स्वभाव उसका घटिया है, तो यहाँ पर आप भी कहीं ना कहीं अजीब तरीके का बर्ताव देते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं दिखता कि आप जो एकदम परफेक्ट हैं और आप में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। नहीं, थोड़ा सा आपको भी अभी अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, बिकॉज ये व्यक्ति खुद को बदलने के लिए रेडी है। अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि नहीं दीदी मुझे तो बिना बताए ही अचानक से गोस्ट कर दिया गया, अचानक से ऐसा हुआ कि ये इंसान ने कुछ बोला ही नहीं और गोस्ट कर दिया, हाँ, तो इस केस में सिनेरियो बहुत डिफरेंट हो जाता है। फिर मैं नहीं कह सकती कि आप दोषी हैं, फिर मैं नहीं कह सकती कि आप गलत कर रहे हैं। या हो सकता है कि आपके साथ ऐसा सिचुएशन हुआ कि उन्होंने आपसे सेक्सुअल प्लेजर्स मांगे या फाइनेंसेस, पैसों की हेल्प मांगी, आपने नहीं दी और अचानक से इनका बर्ताव बदल गया। तो इस केस में आप एकदम राइट हो, आपका बिहेवियर लाइक उन्होंने अगर बदलाव दिखाया तो आप भी सही नहीं, मतलब आप गलत नहीं हो, आपको तो उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए, एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन वो बदल जाएंगे और मुझे बहुत प्यार देंगे। अरे नहीं, उस इंसान ने कल भी आपसे मतलब ही निकाला था, वो आज भी मतलब ही निकालेंगे अगर आप भी गए तो। ठीक है, इस बात को ना प्रैक्टिकली देखने की जरूरत है। हर चीज को ना थोड़ा प्रैक्टिकली देखो, इमोशनली मत देखो। अगर मेरी रीडिंग्स देखते हो ना तो ये याद रखना, मैं यहाँ पर हीलिंग के मोमेंट के हिसाब से लाइक ऐसा ऐसा सोचती हूँ कि लोग जब मेरी रीडिंग देखें तो मोटिवेट हो, कुछ उनकी आए, अवेकनिंग हो, ओपनिंग हो, और वो लोग अपनी जिंदगी में कुछ करें, अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचें। अगर वो प्यार डिजर्व करते तो उन्हें वो प्यार भी मिले, अगर वो करियर में बेहतर जिंदगी डिजर्व करते तो करियर भी ग्रो हो। हर तरीके की एनर्जी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, मोटिवेट करना, गाइडेंस देना, उनको दिशा देना, ये मेरा काम है। इस चैनल के थ्रू मैं वो काम करती हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो हमें ये समझना होगा हम कहाँ गलत है और दूसरे कहाँ गलत है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मेरे कनेक्शंस में भी ऐसी स्थिति बनी थी जहां पर मुझे लगता था मेरे मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो देवी हूँ, देवी, मैं तो किसी दान धर्म करती रहती हूँ और मुझे प्यार नहीं मिलता। लेकिन एक टाइम आया, अवेकनिंग हुई, जो पीरियड से मैं गुजरी, मैंने अपने आप पर बहुत काम करी, बहुत हीलिंग किया, बहुत मेडिटेशंस वगैरह किए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में शामिल हुई, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी कोई दूध की धूली थोड़ी ना थी। अगर वो गलत था तो मैं भी बहुत ज्यादा गलत थी। तो कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन अपने अंदर भी होना जरूरी है, अपने अंदर भी इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है। ठीक है, ये पर्सन अपने अंदर इंप्रोवाइज कर रहा है, चेंजेस कर रहा है या कर रही है, इस इंसान को लगता है इसमें कोई दोष है जिसको उसको ठीक करने की जरूरत है। उसने बहुत सारी चीजों पे ना बहुत थॉट किया है, बहुत ज्यादा सोचा है कि यार जब उस इंसान ने ना बोला था मेरा बर्थडे तुम्हें आज याद नहीं, तो यस मैं गलत था, मुझे उसका बर्थडे याद रखना चाहिए क्योंकि इस इंसान ने मेरा बर्थडे स्पेशल किया है। हमेशा इसको मेरा बर्थडे याद रहता है और उस बर्थडे को ये सुंदर बनाने में अपनी जी जान लगा देता है। तो मैंने इसके साथ गलत क्यों किया, मैं इसको डिसरिस्पेक्ट क्यों करता था या क्यों करती थी?
अब अगर हम लोग कभी कांटेक्ट में आ गए ना, अब अगर हमारी स्थिति बेहतर हो गई ना, आई स्वेयर इसका जन्मदिन मैं इतना ग्रैंड करूंगा ना कि ये सोच भी नहीं सकता, ये सोच भी नहीं सकती। पर क्या इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, स्टेबिलिटी देने के लिए रेडी है, अब ये आपसे शादी करना चाहते हैं? नहीं। यहाँ पर शादी कमिटमेंट की बात आ ही नहीं रही। यहाँ पर ऐसा है कि इन्हें लगता है कि कई ऐसी स्थिति और कई ऐसे मौके आए जहां पर इन्होंने आपको इंसल्ट किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने कम टाइम देकर, कम वैल्यू करके। ये अभी भी आपका साथ चाहते हैं, ये अभी भी आपको सपोर्ट में देखना चाहते हैं, चाहते हैं आप इनके साथ रहें नो मैटर व्हाट। अगर रिलेशनशिप फिजिकल नहीं हो सकता, अगर आप लोग दोनों अफेयर में नहीं रह सकते, तो एक दोस्त बनकर आप इनके साथ रहें। लेकिन ये चाहते हैं कि जो भी स्थिति हो, कम से कम अगली बार अगर इन्हें किस्मत मौका देती है तो यार ये आपको समझेंगे, ये समझेंगे कि ये कहाँ गलती कर रहे हैं और शायद ये चीजों को डील करने का एक अलग तरीका ढूंढेंगे। अगर इन्होंने देखा कि आप इनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो ये नहीं कर रहे, तो इन्हें लगेगा कि नहीं अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये इनकी हिडन एनर्जी बहुत अच्छी है, जहाँ पे ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि यार मेरे में ना बहुत सारी माइनस तो है, बात तो पते की है, इस इंसान ने ना जो मुझे बोला है वो गलत नहीं बोला है, इस इंसान ने देखा कि मैंने इसके साथ वाकई गलत, कोई दूध पी रहा है पता नहीं क्यों मुझे एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ है, कोई दूध पी रहा है पता नहीं दूध के साथ क्या कर रहा है, मुझे एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ। सो एनीवेज अगर आपके पास है तो आप ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान अपने आप में परिवर्तन जरूर लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये इंसान क्लियरली दिख रहा है कि एक्सप्रेसिव नहीं है, नहीं ला पा रहे रोशनी की किरण आपके जीवन में, नहीं ट्राई कर पा रहे, लेकिन यस ये भी आपके साथ प्यार में दोबारा पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, ये भी आपके दीवाने या दीवानी होने के लिए इंटरेस्टेड है। नहीं दीदी ये तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, मैंने ट्राई किया था, ये नहीं अप्रोच करते, ये एकदम से भाव नहीं देती, इनका एटीट्यूड सातवें आसमान पे है, ये व्यक्ति इस वक्त बात करने के मूड में मुझे नहीं दिखाई दे रहे। हाँ लग रहा है कि इच्छा जरूर है लेकिन थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, थोड़ी स्पेस। इनकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि ये थोड़ा समय चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये खुद को चेंज करें, अपने आसपास के सराउंडिंग्स में जो है कुछ बदलाव और परिवर्तन महसूस करें, खुद को खुश महसूस कर पाए, क्योंकि इन्हें लग रहा है ये अपनी जिंदगी में हैप्पी नहीं है, इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स है। ये आपको जितना मिस करते हैं, जितना प्यार कर सकते हैं और करते हैं, वो आपको ये बता नहीं सकते, शब्दों में बोल पाना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, सीरियस है आपको लेकर, लेकिन इन्हें लगता है कि ये समय है जहां स्पेस में रहना जरूरी है, ये समय है जहाँ पे उनमें भी चेंजेस आने की जरूरत है। प्लस उन्हें ये लगता है कि इस स्पेस से, इस दूरियों से कुछ परिवर्तन तो आप में भी जरूर आएंगे, आप भी समझेंगे कि इस रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत एक्साइट होते हैं। आज भी अगर आपका फोटो या वीडियो कोई दिख जाए तो इन्हें बहुत खुशी होती है, आपके फोटोज और वीडियोस को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, थ्रिलिंग एनर्जी होती है, ये आपको खुश देखना चाहते हैं। देखो मैं शुगर कोड नहीं कर रही, जो दिखा है वही मैंने बताया है, मेरी आदत ही नहीं है झूठ झूठ बोलना, तोल मरोड़ कर बातें करना। जो समझ में आए तो ठीक है, अगर क्लेम करना है तो इस एनर्जी को क्लेम करो, कमेंट बॉक्स में जाओ, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स वाली एनर्जी के साथ आप लिख सकते हो। यहाँ पर और मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ, यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। गेटिंग अ रूम, रिकॉर्डिंग, चेक योर सेल्फ, इन्वेस्टिगेटिंग। आपके बारे में जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति के लिए आसान नहीं है, ये आपके बारे में जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनसिक्योर जरूर है, इन्हें लग रहा है आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई और व्यक्ति है, या जरूरी नहीं कि ये व्यक्ति के वजह से ही आपको स्टॉक कर रहे हैं। इस इंसान का मेन एजेंडा है कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, तो ये जानने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप को तो बेहतर कर रहे हैं, चेक योर सेल्फ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अपनी जिंदगी के बिखरे हुए पजल्स को क्लियर करते नजर आ रहे हैं, यानी कि कहाँ मुझ में गलती है, कौन से रॉन्ग है, कौन से राइट है। अब यहाँ पर मैं आपको कार्ड ठीक से दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप कार्ड को ठीक से देखो, यहाँ पर कार्ड कैसे दिख रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, देखो थोड़ा ब्लर हो सकता है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसकी पोजीशन बढ़ाती हूँ, वेट, हाँ यहाँ पर देखो कार्ड कैसा दिख रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है एनर्जीज। देखो इसने क्रॉस वाली जो गलत चीजें हैं उसे साइड कर दिया है, जो अच्छी चीजें हैं उसे रहने दिया, और देख रहे हैं वो कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है, इसे अलग कर रहे हैं। ये क्या है, ये उनके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो दिखा रहा है कि वो अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति कुछ भी करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले ऐसी कोई बेवकूफाना हरकत नहीं करना चाहते जिससे इनको बाद में रिग्रेट हो। ये इस बार आपको लेकर सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं, ये रिग्रेट नहीं करना चाहते अपने फैसलों को लेकर कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों कर दिया, ऐसी वाली एनर्जी। और ये व्यक्ति आपके साथ बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि ये कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं आपके साथ
क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति सही टाइम का वेट ज़रूर कर रहे हैं। इस वक़्त इनकी हीलिंग का टाइम चल रहा है, इस वक़्त ये जो है सेल्फ लव की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार कीजिएगा। यदि आपको किसी तरीके का ब्रेसलेट वगैरह डिज़ाइन करवाना हो, हीलिंग या अपनी हेल्थ रिलेटेड या मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, तो अमित सर का नंबर मैंने स्क्रीन पर रखा हुआ है, साइड में ही आप चेकआउट कर सकते हैं। वो आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आपको जो है ब्रेसलेट प्रोवाइड करते हैं। दी बेस्ट रिजल्ट्स मैंने रिसीव किए हैं अभी तक, आप लोग भी ट्राई करके देखो, इट इज़ दी बेस्ट। यदि अगर आप लोग को लगता है कि मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, देखो यार, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, किसी भी रीजन से फ्री नहीं होती। चार्जेस क्या हैं वो आपको मेरी व्हाट्सएप के नंबर को ऐड करते ही डीपी पे दिख जाते हैं चार्जेस। यदि आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप मेरी टीम को सिर्फ हाय लिख के भेजें, या आप रीडिंग के चार्जेस लिखकर भेजें, मेरी टीम आपको डिटेल्स दे देगी। टीम में इस वक्त 4 लोग इन्वॉल्व है, अंशिता है, सुधाकर है, दीपक है और अनीशा है। तो आप में से आप लोगों से कोई भी बात कर सकता है, जरूरी नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक पर्सन बात करे, लेकिन हाँ, एंड ऑफ द डे जो अपॉइंटमेंट आपको मिलती है, जिस दिन अपॉइंटमेंट के दिन बात होती है, उस दिन मुझसे बात होती है, ठीक है? ऑन कॉल जो बात होती है वो मुझसे होती है। याद रखना, आपको कॉल करने की अनुमति नहीं दी जाती। आप इस नंबर पे कॉल नहीं कर सकते, कॉल करने पे नंबर इंस्टेंटली ऑटो ब्लॉक हो जाता है, इसलिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, ठीक है? उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग मेरी चाहते हैं, मेरे दूसरे चैनल का आप लोगों को लिंक चाहिए, मेंबरशिप क्लब का लिंक चाहिए, या कोई और सारी जानकारी, फेसबुक, इंस्टा अकाउंट वगैरह, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक है। इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव हूँ, आप इंस्टाग्राम पे भी आकर मुझे चेकआउट कर सकते हैं, लाइक, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।